साथियों नमस्कार। अभी आप सामने जो देख रहे हैं ये तंजावुर मंदिर जो कि तमिलनाडु में तंजावुर शहर में स्थित है, उसका ये प्रवेश द्वार है। इसे बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। यह एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के प्रारंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवेटुयार कोविल भी कहते हैं। सबसे खास बात यह है कि ये मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट से निर्मित है और इसके लगभग 60 से 80 किलोमीटर के बीच में ना तो कोई पहाड़ है और ना कोई ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। इसे इस तरीके से बनाया गया है। तो ये अपने आप में एकमात्र मंदिर है जो ग्रेनाइट का बना है और अपनी भव्यता, वास्तुशिल्प और केंद्रीय गुंबद से लोगों को आकर्षित करता है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया है। इसका निर्माण 1003 से 1010 के बीच में चोल शासक प्रथम राजराज चोल ने करवाया था और इसी के नाम पर इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर भी दिया जाता है। यह अपने समय में विख्यात विशालतम संरचनाओं में गिरा जाता है। इसकी 13 मंजिलें हैं। ये इसका एक परिचय है जो आपको बोर्ड पे अभी दिखाई दे रहा है। इसकी 13 मंजिलें हैं। ये तमिल भाषा में उत्कीर्ण कुछ बातें हैं और सभी हिंदू अधिस्थापनाओं में मंजिलों की संख्या विषम होती है। इसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है और ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह कला की प्रत्येक शाखा, वास्तुकला, पाषाण व ताम्र में शिल्पांकन, प्रतिमा विज्ञान, चित्रांकन, नृत्य, संगीत, आभूषण और उत्कीर्ण उत्कीर्ण कला का भंडार है। ये जो मूर्तियां आप देख रहे हैं उसमें यही कुछ देखने को मिलता है। इस मंदिर का निर्माण कला की एक विशेषता है कि इसके गुंबद की परछाई कभी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। शिखर पर स्वर्ण कलश स्थिर है और इसका अनुमान भार लगभग 2200 मन यानी 88 टन है। ये जो आप देख रहे हैं ये मंदिर के अहाते में बने हुए कुछ प्रकोष्ठ हैं जिनमें शंकर भगवान की मूर्तियां स्थापित की गई है। हम आपको नज़दीक से एक मूर्ति भी दिखाएंगे। और ये जो गुंबद इसका जो है वो एक ही पत्थर से बना हुआ है। खास बात ये है, मंदिर में जब अपन प्रवेश करते हैं तो अभी आपको दिखाएंगे, तो गोपुरम के भीतर एक चौकोर मंडप है। ये शंकर भगवान की मूर्ति जो है वो दिखाई दे रही है, शिवलिंग है ये। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये यहाँ का रसोई भंडार है जहाँ भगवान का प्रसाद वगैरह तैयार होता है। क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी मना है इसलिए हम उसका जो है वो नहीं ले रहे हैं। ये प्रसाद कुछ दे करके मिल जाता है। ये मूर्तियां देखिए जिसमें आपको नृत्य, संगीत, चित्रकला इत्यादि सभी का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। ये नटराज की मूर्ति है जो आपको दिखाई जा रही है। ये सारी की सारी ग्रेनाइट पत्थर में है। बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाली ये मूर्तियां हैं। और ये उस समय की है जब कोई मशीन नहीं थी, केवल छेनी और हथौड़े से बनाया गया था। ये मंदिर का प्रारंभिक जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं इस समय। जब अपन अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने आपको चबूतरे पर देखिए, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। अभी हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये जो है ये प्रवेश द्वार है जो ये इसमें से भक्तजन प्रवेश कर रहे हैं। और अभी हम आते हुए हैं प्रवेश द्वार के पहले वाले गेट में है। ये दूसरा गेट है जिसमें हम प्रवेश कर रहे हैं। और ये मूर्तियाँ विभिन्न प्रकार की बड़ी आकर्षक मूर्तियाँ हैं। विभिन्न जानवरों की, विभिन्न प्रकार की कलाओं में जो इन मूर्तियों को बनाया गया है। ये देखिए आप, सभी मूर्तियां भगवान को समर्पित है। ये इतना बड़ा जो है वो मंदिर है ये। तो ये है इसका दरवाज़ा जिसमें अब हम प्रवेश करने वाले हैं। ये मंदिर का एक दरवाज़ा है। ये सामने जो आप देख रहे हैं ये नंदी की प्रतिमा है। ये नंदी की जो प्रतिमा है ये 6 मीटर लंबी है
और 2.6 मीटर चौड़ी और 3.7 मीटर ऊंची है ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक ही पत्थर से ये पूरी की पूरी मूर्ति जो है वो बनी हुई है। एक ही पत्थर का इस्तेमाल इसमें किया गया है। इसका इतिहास ये है कि इस मूर्ति के प्रवर्तक राजराजा चोल प्रथम थे। राजराजा चोल प्रथम दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य के महान सम्राट थे, जिन्होंने यहाँ 985 से 1014 तक राज किया। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका और उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया था। इस मंदिर का निर्माण 1003 से 1010 के बीच में किया गया। इसका नामकरण ही इसे राजराजेश्वर मंदिर दिया गया है। इसकी खास बात हम आपको मंदिर की बताते हैं कि इस मंदिर के निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है, जबकि मंदिर के चारों ओर को ग्रेनाइट की खदान मौजूद नहीं है। और यह संसार में अपना एकमात्र पहला ऐसा मंदिर है जिसे पूरी तरीके से ग्रेनाइट में बनाया गया है। ये जो इसका अहाता आप देख रहे हैं ये भी ग्रेनाइट का है। इसकी ऊंचाई लगभग 66 मीटर है, यानी 216.535 फुट है, और जिसे विश्व के सबसे ऊंचे मंदिरों में गिना गिना जाता है। इसीलिए इसकी यूनेस्को ने धरोहर घोषित किया है। मंदिर में जाने पर आपको गोपुरम के भीतर वह चौकोर मंडप बना हुआ दिखाई देता है। वही चबूतरे पर भगवान शिव की सवारी, जिसे मैंने अभी आपको बताया था, ये मूर्ति बनी हुई है। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी मैंने आपको बता दिया था। ये मंदिर में एक शिखर है, जो ये फ्लैग बोलते हैं इसको, ये है। तो ये भगवान नंदी की एक छोटी प्रतिमा है, और ये पूरा का पूरा तांबे में बना हुआ है। ये खास बात है मंदिर का। में जो है इसके ऊपर एक कुंभम, जिसको कलश कहते हैं, ये बना हुआ है। ये कलश जो है इसे केवल एक ही पत्थर से बनाया गया था, जैसे मैंने आपको बताया था। और इस मंदिर के गर्भगृह की के अंदर की ऊंचाई जो हम आपको दिखाते हैं, ये 8.7 मीटर ऊंचाई है। और इसका जो शिवलिंग है उसकी ऊंचाई है 8.60 मीटर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये राज राजेश्वर के बारे में कुछ बताया गया है, जो राजा साहब थे उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और ये वहाँ एक मंदिर है जो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, है ना, इसके लिए ये है। ये एक मंदिर का जो स्वरूप है वो आपको यहाँ पर दिखाई जा रहा है। 1987 में ही यूनेस्को ने इस मंदिर को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया था। और आपको एक बता दें, कार्तिक के महीने में व्रती कृतिका नाम का एक त्योहार यहाँ मनाया जाता है। इसके अलावा वैसाख यानी मई के महीने में 9 दिन का एक उत्सव और मनाया जाता है, जिससे राज राजेश्वर के जीवन पर आधारित नाटक का मंचन इसमें किया जाता है। ये प्रवेश द्वार हैं। ये मंदिर के अहाते में बने हुए कुछ और मंदिर हैं, जो अभी हम आपको अपनी इस स्क्रीन के माध्यम से दिखा रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1954 को जो 1,000 रुपये का नोट जारी किया था, जिस पर बृहदेश्वर मंदिर की भव्य तस्वीर का अंकन किया गया था। तो ये एक खास बात आपको देखने को मिलेगी। ये जो तथ्य आपको बताए जा रहे हैं, इनको बड़े ध्यान से सुनने की बात है। ये आपके विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में भी पूछे जाने वाले प्रश्न हो सकते हैं। और एक इसमें क्या है कि 2010 में इस मंदिर के निर्माण के 1,000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित मिलीनियम उत्सव के दौरान 1,000 रुपये का सिक्का भी जारी किया गया था। और इस सिक्के का वजन 35 ग्राम, जिसमें 80% चांदी और 20% तांबे को मिलाया गया था। इस सिक्के के एक तरफ सिंह स्तंभ के चित्र के साथ हिंदी में सत्यमेव जयते भारत व धनराशि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी हुई है। वहीं सिक्के के दूसरी ओर राजराजा चोल प्रथम की तस्वीर बनी हुई है, जिसमें वे हाथ जोड़कर मंदिर में खड़े हुए हैं। वह आपको 1,000 रुपये के उस सिक्के की तलाश जरूर देखनी है। ये पिरामिड के आकार का ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। इसकी खास बात है कि इसकी छाया पृथ्वी पर नहीं पड़ती है। यही इस मंदिर की विशेषता है। ये इसके विशाल तम जो है इसकी विशेष बात को ये प्रदर्शित करती है।
इसका शिखर मैंने अभी आपको इसके बारे में समझाया था, इसको बताया था विस्तार से। ये इसकी छत जो देख रहे हैं, इस छत में लकड़ी का प्रयोग किया गया है, और ऊपर तो इसमें पत्थर है ही, परंतु नीचे संरक्षण के लिए इसमें लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। परिक्रमा मार्ग में जैसे जैसे आप घूमते जाएंगे, यहाँ पर देवी देवताओं से जुड़ी हुई विभिन्न कहानियों को दर्शाती हुई उनकी विशेष प्रकार की मूर्तियां हैं जो आपको देखने को मिलेगी। और इस मंदिर का जो भीतरी भाग है वो बहुत सादा है। विशालकाय मंडपम है ये, जो आप इस समय जो देख रहे हैं, ये इसका विशालकाय मंडपम है। इसमें विभिन्न प्रकार की चित्रकारियां भी इसमें की गई है। माना जाता है कि क्योंकि मंदिर के अंदर की तस्वीरें हम नहीं ले सकते हैं, मंदिर के भीतरी पवित्र गर्भगृह के प्रदक्षिणा मार्ग के दीवारों पर पहले चोल कालीन चित्रकारी हुआ करती थी, जिसे बाद में नायक वंशियों के समय की चित्रकारी में अधिरोपित किया गया था। दुर्भाग्यवश यह भाग भी सामान्य आगंतुकों के लिए बंद रहता है, और इसके लिए आपको विशेष ASI से अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी आप इसके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। ये लक्ष्मी सरस्वती और इनकी ये देखिए, ये चित्रकारी जिसका जो रंग है वो उस समय 1000, आज देखिए 1003 से 10 के बीच में इसका प्रयोग किया जाता, जो आज भी वैसे की वैसे ही इसका रंग जो है वो इस पर विद्यमान है। ये जो भित्ति चित्र बने हुए हैं उनके ऊपर विद्यमान है आज भी। ये चित्रकारी जो है उसमें पहले गाढ़ा चूना पोता गया था, उसके बाद में इसमें ये चित्र बनाए गए हैं। ये चित्र जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। ये लक्ष्मी माता की मूर्ति है, और ये इस तरफ आप भगवान गणेश और अन्य देवी देवताओं की मूर्ति आप देख रहे हैं। तो साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये था हमारा बृहदेश्वर मंदिर का। धन्यवाद। बने रहिए हमारे इस पेज पर।